कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है जैसे उदयपुर शहर क्राइम की सिटी बन गया है और पुलिस का खौफ अपराधियों में कम हो गया है और आम जन के अंदर जो विश्वास है पुलिस का वो कम होता जा रहा है। क्योंकि छुटपुट अपराध हो तो चलता है, वो तो खैर रूटीन के होते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन अगर मान लो अपराध बड़े हों और लगातार हों, जैसे कि फायरिंग और तलवारबाजी और जानलेवा हमला, तो फिर कहना पड़ेगा कि कप्तान साहब कमान ढीली हो रही है। आम जन का विश्वास कम हो इसके पहले कमान कस लो। और इस तरह के जो अपराध हैं वो शहर में डर पैदा करते हैं, खौफ पैदा करते हैं और ये डर आम जन में होता है। जी हाँ, पुलिस का डर भी आम जन में ही होता है, लेकिन अगर पुलिस का डर अपराधियों में हो तो वो ज्यादा अच्छा है, ताकि अपराध ना हो और अपराधी अपराध करने के पहले सोचें। मैं इतनी सारी बात क्यों कह रहा हूं, और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दिन में अगर इस शहर के अंदर अगर दो बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो फिर ये बात कहने में आती है। क्योंकि बुधवार को शहर में 5 घंटे के अंदर 2 फायरिंग की घटनाएं हुई, एक गुलाब बाग रोड पर और दूसरी पूला में। दोनों उदयपुर शहर के अंदर हुई, खौफ पैदा कर गई आम जन के अंदर। सूरजपोल थाने के अंदर आने वाला गुलाब बाग रोड है, वहां पर बुधवार दोपहर को युवा होटल व्यवसायी पर 2 बदमाशों ने फायर कर दिया। एक गोली उस युवक के जांघ पर लगी और आर पार हो गई। दिन दहाड़े फायरिंग से लोगों में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच के अंदर ये पता चला है कि ये जो भी घटनाक्रम था वो आपसी रंजिश का नतीजा माना जा रहा है और घायल होने वाला जो युवक है उसका नाम विवेक बताया जा रहा है। सूचना पर जो डीएसपी शिप्रा राजावत हैं वो मय जाब्ते के मौके पर पहुंची। सड़क पर उनको गोली के खाली खोल भी मिले, वो भी जब्त कर लिए उन्होंने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और आरोपियों की तलाश के अंदर जुटी है। आरोपी अभी तक मिले नहीं हैं और जो घायल है उसको एमबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उसकी इलाज चल रहा है और हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। उसके ठीक कुछ देर बाद, या यूं कहें कि करीब 4-5 घंटे के बाद में दूसरी घटना फिर से होती है इसी शहर के अंदर। भगत सिंह नगर पूला के अंदर है, कच्ची बस्ती पूला का जो निवासी कृष्णा नायक है, बुधवार शाम को करीब 7:30 बजे घर से 200 मीटर की दूरी पर एक दुकान है यंग कलेक्शन, दुकान के बाहर वो जाता है। वहां पर उसकी आपसी रंजिश दुकान मालिक से चलती है, पहले से ही चल रही थी। पुष्कर जो मांगीलाल का पुत्र है लोहार, उससे पहले उसका झगड़ा हुआ था। कृष्णा और उसके साथी दुकान में जाकर उससे तोड़फोड़ कर देते हैं। पुष्कर को यह आशंका थी कि शायद है कि एक बार तोड़फोड़ करके गया है तो वो वापस आएगा, इसलिए वो अब बंदूक लेके बैठता है जवाब देने के लिए। और होता भी ऐसा है, कृष्णा और उसके साथी वापस आते हैं। कृष्णा और पुष्कर जो बंदूक लेके बैठा हुआ था, पिस्टल लेके बैठा हुआ था, कृष्णा पर उसने गोली चला दी। वो तो गनीमत रही कि गोली उसके कान के पास से होकर निकल गई, लेकिन पुष्कर का जो भाई मनीष था उसने कृष्णा पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, 3-4 वार कर दिए। उसे कमर में और पैर में चोटें आई। कृष्णा के परिजन आए वहां पर, दोस्त भी पहुंच गए, उसको एमबी हॉस्पिटल में ले गए, उसे भर्ती करा दिया गया। फिलहाल हालत उसकी भी खतरे से बाहर है और इस सूचना पर थाना अधिकारी डॉक्टर हरवंत सिंह राजपुरोहित मय जाब्ते के पहुंचे और आरोपी पुष्कर को डिटेन कर लिया गया। उसका भाई जिसने तलवारें मारी थी वो अभी पकड़ में नहीं आया है, पुलिस उसकी तलाश की जा रही है। तो जब दो इस तरह की घटनाएं एक साथ अगर मान लो शहर के अंदर हों तो फिर कहना पड़ रहा है कि कप्तान साहब कमान थोड़ी ढीली हो रही है। अपराधियों में इतना खौफ होना चाहिए कि अगर हमने कोई अपराध किया तो फिर पुलिस है और पुलिस अपराधियों के साथ में जो सलूक करती है वो बहुत बुरा होता है। ये डर अपराधियों में जब तक के नहीं होगा तब तक अपराधी अपराध करने के पहले सोचेंगे नहीं। अगर ये डर हुआ तो वो एक बार नहीं 10 बार सोचेंगे कि मैं इस शहर के अंदर हूं, अपराध करूं या ना करूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।